तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपने पूरे मीनिंग को बताने के लिए या फिर अपने पूरे अर्थ को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनको अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए फिर से किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। और दूसरा, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनको अपने पूरे मीनिंग को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ प्लीज़ ओपन, तो क्या इस पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग सही से बन रहा है? बिल्कुल नहीं। प्लीज़ ओपन, खोल दो, तो क्या खोल दो? कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऑब्जेक्ट पर इस एक्शन को ट्रांजिट किया जाएगा या फिर जिस ऑब्जेक्ट पर इस एक्शन को किया जाएगा। तो प्लीज़ ओपन, अब खोलने का काम किसे किया जाएगा? सो प्लीज़ ओपन द विंडो। नाउ यहाँ पर ये जो ओपन वर्ब है, इस एक्शन को किस पर किया जाएगा? विंडो पर। विंडो को खोलने का काम किया जाएगा। देन द बॉयज नॉक्ड, लड़कों ने नॉक किया। तो क्या नॉक किया? कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है पूरा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फिर से किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? द बॉयज नॉक्ड द डोर। तो यहाँ पे द डोर क्या है? द डोर इस नॉक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो डोर है ये ऑब्जेक्ट है। नाउ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ? यहाँ पे मेरे पास भी कुछ एक होना चाहिए ना जिसे मैं पढ़ा सकूँ। तो फिर से मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? आई टीच। मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, जैसे आई टीच इंग्लिश। नाउ यहाँ पर ये जो वर्ब है टीच, इसे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ अगला जो सेंटेंस है, द मेयर इनॉग्रेटेड, मेयर ने इनॉग्रेट किया। तो मेयर अगर इनॉग्रेट करना चाह रहा है तो फिर से उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उस चीज़ को इनॉग्रेट कर सके। तो फिर से यहाँ पर ये जो इनॉग्रेटेड शब्द है ये क्या बन जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? द मेयर इनॉग्रेटेड द मॉल, मेयर ने मॉल का इनॉग्रेशन किया। फिर अगला है ही एट, अब अगर वो खाया, उसने खाया या फिर वो खाना चाह रहा है तो फिर से उसे किसी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब भी वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने पूरे मीनिंग के लिए, तो वैसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो द बॉय और ही एट एन एप्पल, तो यहाँ पर एन एप्पल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये समझ में आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपने पूरे मीनिंग के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है या फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ फिर यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का नाम से ही पता चल रहा है। इंट्रांजिटिव मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे वर्ब्स जिनको अपने पूरे मीनिंग को बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल के लिए, ही रैन ऑन द रोड, अब उसे रोड पर वह दौड़ा। ही रैन ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ा। अगर उसे रोड पर दौड़ना है तो क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर रैन क्या है? एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। या फिर उससे पहले थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का एक तरीका होता है। कोई भी कभी भी सेंटेंस दिया है तो आप क्या करिए, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस वर्ब से, एक क्या और दूसरा किसको, व्हाट और whom। अगर आप ये दो क्वेश्चंस करते हैं वर्ब से और अगर आपको आंसर आ जाता है तो आपका जो वर्ब रहेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल है प्लीज ओपन द विंडो। अब यहाँ पर प्लीज ओपन, ओपन करिए, तो क्या ओपन करिए? विंडो। तो विंडो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट है। और जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रहता है वो वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसी तरीके से द बॉयज नॉक्ड द डोर। सो बॉयज ने डोर को नॉक किया। अब क्वेश्चन करेंगे बॉयज ने क्या नॉक किया और व्हाट डिड द बॉयज नॉक। सो द डोर आंसर आ जाएगा। तो द डोर क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये जो नॉक्ड वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। इसी तरीके से आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सो मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश।
तो इंग्लिश क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। एंड यहाँ पर ये जो भी टीच है ये आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगेन, द मेयर इनॉग्रेटेड द मॉल, मेयर ने मॉल का इनॉग्रेशन किया। सो क्वेश्चन करिए, मेयर ने क्या इनॉग्रेट किया, मॉल को इनॉग्रेट किया। तो फिर से क्योंकि मॉल को इनॉग्रेट कर रहा है, मॉल क्या बन गया, द मॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर से जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रहता है वैसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल देख सकते हैं, ही एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। अब उसने क्या खाया, एप्पल। एप्पल का क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट। और फिर से ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो जो भी वर्ब रहेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर एट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इनॉग्रेटेड क्या है, ट्रांजिटिव। टीच ट्रांजिटिव है। नॉक्ड ट्रांजिटिव है। ओपन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें याद रखिएगा, किसको और क्या, या फिर व्हाट और हुम। ये दो प्रश्न करने पर अगर आपको आंसर आता है तो वहाँ पर जो भी वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पर भी देखते हैं, ही रैन ऑन द रोड। अब अगर मैं रैन से क्वेश्चन करता हूँ, वह रोड पर क्या दौड़ा, किसको दौड़ा, कोई आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, राम स्पीक्स स्लोली, राम धीरे बोलता है। सो व्हाट डज राम स्पीक, राम क्या बोलता है, राम किसको बोलता है, कोई आंसर आया नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि फिर से ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ये जो स्पीक्स है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। देन ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। अगेन, वह क्या जा रहा है या फिर वो किसको जा रहा है, कोई आंसर आया नहीं। तो फिर से गोइंग यहाँ पर क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब समझ में आ रहा होगा ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पहचानने का। आपको क्या करना है, क्या और किसको, दो प्रश्न करने हैं, दोनों में से किसी का भी जवाब आ जाता है तो जो भी वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। अगेन, ही स्लीप्स इन द बेड, वो बेड पर सोता है, वो बेड में सोता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बेड में क्या सोता है या फिर वो बेड में किसको सोता है, कोई आंसर आया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्लीप्स है ये भी फिर से क्या है, आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। नौ, पक्षियाँ उड़ती हैं। पक्षियाँ क्या उड़ती हैं, पक्षियाँ किसको उड़ती हैं, कोई आंसर आया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि फिर से जो फ्लाई वर्ब है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गए होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है, तो यहाँ पर दो प्रश्न करिएगा, किसको और क्या। अगर इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद में कोई आंसर आता है तो वो जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो जो भी वर्ब रहेगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो भी वीडियो आएगा वो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर होगा। सो ट्रांजिटिव वर्ब को इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको आगे चल के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा सकूं, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने के समय पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बस अगला वीडियो जो भी है वेट करिए उस चीज़ का, आपको अगले वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने का मौका मिलेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।